नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा। आज अंतरंगिनी पर्व 3 आओ माधव का एक अंश सुना रही। हम सब जानते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि कृष्ण के वृंदावन से प्रस्थान के बाद भी राधा उन्हीं के ध्यान में मगन रही। वे उसकी भाव तरंगों में सदा विराजमान रहे। महाभारत की जिन धारणाओं और घटनाओं पर हम आज 5000 वर्ष बाद भी विचार करते हैं, उन पर उसने भी सोचा होगा और युद्ध समाप्त होने पर अपने आराध्य से मिलने की उसकी तीव्र इच्छा भी रही। वह अपने उद्गार कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य से कह भी कैसे सकती। तो चलिए उसी आम्र मंजरी तले, जहां एक लंबी विरह अवधि के बाद कृष्ण से पुनः मिलने पर राधा का प्रेमाकुल भाव प्रवाह उमड़ पड़ा। आओ माधव, इस आम्र मंजरी की छांव में विराजो। आज का दिवसावसान कितना शुभ है ना बनवारी। आज तुम्हारे वृंदावन को फिर तुम्हें भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे, तुम्हारे स्वागत के लिए सहेजी या वैजयंती माल तो अनदेखी ही रह गई। विशाखा कुछ समय पहले ही लेकर आई। याद है ना, सदा वही बनाकर लाया करती थी तुम्हारे श्रृंगार के लिए। और जब इसे धारण कर तुम उसे प्रेम भाव से निहारते थे, कितनी ईर्ष्या होती थी मुझे। लाओ, अपने हाथ आगे बढ़ाओ सांवरे। तुम्हारी सबसे प्रिय अष्ट सखी की यह सौगात तुम्हें सौंप दूं। कान्हा, तुम्हारे हाथों में यह कंपन क्यों? मानो हृदय में अभी भी कोई चटपटाहट शेष है। पर अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध क्षेत्र में कुछ भी नहीं बचा। कोई नहीं है वहां। ना अश्व, ना रथ, ना हस्ती और ना ही योद्धा। ना किसी अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करने का कोई प्रयोजन ही। वह रक्त रंजित माटी भी हवा के वेग के साथ उड़ चुकी। मेरे प्यार, तनिक अपना हाथ तो दो मेरे हाथों में। हाय, इनकी वह आत्मीयता कहाँ खो गई? तुम्हारा वह स्पर्श जो मुझे रोमांचित कर देता था, आज इतना शिथिल क्यों है? लाओ, तुम्हारी हथेलियों को सहला दूं जरा। तुम्हारे प्राणों में माधुर्य का कुछ तो संचार हो। मोहना, तुम्हारे सांवले मस्तक पर सहस्रों श्वेत कण क्यों उभर आए? मेरे कांधे पर टिका दो ना अपना यह नीलमणि सा उद्दीप्त मस्तक। आंचल से पोंछ दूं इसे।